हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बायोसिंथेटिक पाथवे के कुछ बेसिक्स बताए थे, जो कि हमारे बी फार्म थर्ड ईयर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट एज पर पीसीआई सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला पाथवे है जो हमें डिस्कस करना है, सिक्मिक, हम डिस्कस करने वाले हैं आज सिक्मिक एसिड पाथवे के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सिक्मिक एसिड पाथवे। तो अब ये पाथवे के बारे में मैंने आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शंस हैं वो पहले लेक्चर में ऑलरेडी दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस पहले वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को कवर कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए सिक्मिक एसिड देखते हैं। तो सिक्मिक एसिड क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, इट इन्वॉल्व्स द बायोसिंथेसिस ऑफ, it involves the synthesis of phenylalanine, टायरोसिन और किसका? ट्रिप्टोफैन के लिए। ओके, ट्रिप्टोफैन, ठीक। और ये तीनों क्या है? फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये सब क्या होते हैं? ट्रिप्टोफैन, दीज आर द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ओके, तो सबसे पहली बात, सिक्मिक एसिड क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एंड दीज आर नथिंग बट दीज आर द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब जो दूसरी बात आपको पता रखनी है वो ये है, इट इज़ अ की इंटरमीडिएट from carbohydrate. It is the key intermediate from carbohydrate for the biosynthesis of phenyl propane derivatives। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव C6 और C3 कार्बन्स की। ठीक है, C6 और C3 कार्बन्स फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स के बायोसिंथेसिस के लिए भी ये इट इज़ अ की इंटरमीडिएट। ओके, अब जो हमें जानना, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए कि ये सिक्मिक एसिड, सिक्मिक जो वर्ड है ये कहाँ से आया। ठीक है, और ओरिजिनली ये सिक्मिक एसिड पाथवे हमें कब पता चला, किसने किया? तो देखिए, ये जो है दिस सिक्किम वर्ड सिक्मिक, ये डिराइव्ड हुआ था, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड शिकीम। ओके, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड शिकाइम, SHIKIME। ओके, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड शिकाइम। इस शिकाइम का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ जापानीज़ फ्लावर। ठीक है, ओके, जापानीज़ फ्लावर। इसको और भी क्या कहते हैं? स्टार एनाइस। आपने सुना होगा इस तरह के फ्लावर्स का नाम स्टार एनाइस। इसका अगर हम बायोलॉजिकल नाम देखें तो क्या होता है इसका बायोलॉजिकल नेम? इलियम। इट्स बायोलॉजिकल नेम इज इलिकम एनीसेटम। ओके, ये इसका एनीसेटम, एनीसेटम। ओके, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, वर्ड सिकाइम से ये डिराइव्ड हुआ था, जो एक जापानीज़ फ्लावर है स्टार एनाइस, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है इलिकम एनीसेटम। ओके, इलिकम एनीसेटम। अब इसको जो है 1895 में, ठीक है, एक 1895 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन फ्रेडरिक आइकमैन। 1885 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन फ्रेडरिक आइकमैन, EYEKMAN, आइकमैन।
इन्होंने इसको आइसोलेट किया था इस फ्लावर से, ठीक है, इसलिए इसको जो है नाम दिया गया सिक्मिक, ओके, क्योंकि इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम दिस फ्लावर शिकायम, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है सिक्मिक एसिड के बारे में। और क्या आपको जानना चाहिए, अब देखिए कोई भी पाथवे स्टार्ट होती है तो उसके लिए कुछ प्रिकर्सर्स लगते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या क्या प्रिकर्सर की ज़रूरत होती है हमें सिक्मिक एसिड पाथवे के लिए। कौन कौन से प्रिकर्सर्स होते हैं इस पाथवे को इनिशिएट करने के लिए। तो प्रिकर्सर्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला प्रिकर्सर है हमारे पास, इट इज़ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। ये सबसे पहला प्रिकर्सर है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो अगर आप लेक्चर 1 देखेंगे तो ये कहाँ से आया ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इट कम्स फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से, ओके, ग्लाइकोलाइसिस से ये हमें फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट मिला, ठीक। अब जो दूसरा प्रिकर्सर है वो है हमारे पास इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कहाँ से आया, ये पेंटोज फॉस्फेट से पाथवे से आया। कहाँ से आया स्टूडेंट्स, इट कम्स फ्रॉम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से ये आया। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो लिंक में लेक्चर 1 का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रिकर्सर, ये दूसरा प्रिकर्सर इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो किस पाथवे से आया, फ्रॉम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ओके। अब जो नाइट्रोजन्स हैं, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो वो कहाँ से आया होगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो आया है, इट केम्स फ्रॉम द अमाइनो एसिड, इट केम फ्रॉम अमाइनो एसिड लाइक ग्लूटामेट, ठीक है, ग्लूटामेट से आया, ग्लाइसिन से आया, ठीक, केम्स फ्रॉम ग्लूटामेट, ग्लाइसिन और सेरीन, ठीक है। ये प्रिकर्सर्स हमें इस तरह से मिले इस पाथवे को इनिशिएट करने के लिए। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फ्रॉम ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, erythrose 4 phosphate from pentose phosphate pathway, and nitrogen came from amino acids like glutamate, glycine and serine. तो अब हमें देखना है रोल ऑफ सिक्मिक एसिड पाथवे, ठीक है, रोल ऑफ सिक्मिक एसिड पाथवे, ठीक है। अब इस पाथवे का क्या रोल है, किस काम में आता है, तो ये आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देखिए क्या रोल है इसका। सबसे बड़ी बात आपने देखा था फिनाइल प्रोपाइन डेरिवेटिव्स का, ये फिनाइल प्रोपाइन डेरिवेटिव्स का ये बायोसिंथेसिस करता है, ठीक है, इन्वॉल्व्स इन द बायोसिंथेसिस। इसके पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसका जो पहला रोल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होगा, इट इन्वॉल्व्स इन द एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर the biosynthesis of phenyl propane derivatives, ठीक है, phenyl propane derivatives, जैसे कि एग्जाम्पल लाइक दैट इज फ्लेवेनॉइड्स, coumarin derivatives, coumarin, tannins एंड लिग्नेंस, ठीक है। जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ये है, ठीक है, कि इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, coumarin, tannins एंड लिग्नेंस, ओके। अब जो इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल है कि इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर, प्रिकर्सर किसके लिए, precursor for the biosynthesis of indole derivatives, ठीक, इंडोल डेरिवेटिव्स के बायोसिंथेसिस में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कौन से इंडोल डेरिवेटिव्स,
अब ये भी देख लेते हैं, आ जाइए। हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं जिसको ये बेसिकली सिंथेसाइज करता है, दैट इज ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन, ठीक है। तो अब देखिए इंडोल डेरिवेटिव्स में कैसे ये वर्क करता है, आप जानते हैं। एक है हमारे पास हमारे पास एक है अमाइनो एसिड्स ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन। अब इस ट्रिप्टोफैन से क्या सिंथेसाइज हो सकता है, आइए देख लेते हैं। सिंथेसिस क्या करता है ट्रिप्टोफैन, किस चीज़ की? ट्रिप्टोफैन इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ रिसरपीन, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, ठीक है, विनब्लास्टीन। और किसके सिंथेसिस में आता होगा? सिंकोना एल्कलॉइड्स, सिंकोना एल्केलॉइड्स, ठीक है। ट्रिप्टोफैन किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व है? रिसरपीन, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन एंड सिंकोना एल्कलॉइड्स। रिसरपीन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम राल्फिया। और ये रिसरपीन जो है ये किससे मिलता है? राल्फिया से मिलता है। और ये यूज एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक। विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन आपको पता ही एंटी कैंसरस है, ठीक है। ये हो गया ट्रिप्टोफैन का, ठीक। अब एक और अमाइनो एसिड्स हैं जो इसी सिकमिक एसिड पाथवे से डिराइव्ड होता है, जिसको आप कहते हो टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन। ये क्या सिंथेसाइज करता होगा? टायरोसिन क्या सिंथेसाइज करता होगा? पैपावेरिन, ठीक है, पैपावेरिन, थीवेन, देन थीवेन से मॉर्फिन एंड देन कोडीन, ओके। ये टायरोसिन सिंथेसाइज करता है, ठीक। अब जो अदर्स अमाइनो एसिड, अदर जो मेटाबोलाइट्स हैं वो क्या करते हैं? आप सिकमिक एसिड को जानते हो ना? सिकमिक एसिड क्या सिंथेसाइज करता है? वेनिलीन, फिनाइलएलेनीन और सिनामिक एसिड, ठीक। ये हमारा रोल ऑफ सिकमिक एसिड पाथवे है, ठीक है। जो सबसे पहले मैंने क्या बताया, फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है, जैसे फ्लेवोनॉइड्स, कर्कुमिन, टैनिन्स एंड लिग्निन्स। अब it acts as a precursor for the biosynthesis of indole derivatives. Examples like ट्रिप्टोफैन से क्या सिंथेसाइज करता है? रिसरपीन, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन। रिसरपीन का मैंने बताया इट इज ऑब्टेन फ्रॉम राल्फिया एंड एक्ट एज अ एंटी हाइपरटेंसिव। टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ये सिंथेसाइज क्या करता है? पैपावेरिन, थीवेन, मॉर्फिन एंड कोडीन। देन सिकमिक एसिड से वेनिलीन, फिनाइलएलेनीन एंड सिनामिक एसिड। अब हम पाथवे को समझेंगे, तो चलिए पाथवे को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब सिकमिक एसिड पाथवे को ध्यान से समझेंगे। देखिए ये हमारा सिकमिक एसिड पाथवे है, ठीक है। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो कि मैंने आपको बताया था, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कहाँ से मिला था आपको? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से आपको ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट मिला, ठीक है। फिर उसके बाद ये किससे कंबाइन होगा? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से, ठीक है। ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट आपको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से मिला। अब ये दोनों कंडेंस होके DAHP का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। अब ये दोनों DAHP का फॉर्मेशन करने के बाद इनका क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है। साइक्लाइजेशन होगा इस DAHP का इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर्स लाइक NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड कोबाल्ट की प्रेजेंस में। और इसके लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होगी दैट इज़ 3-डिहाइड्रोक्यूनेट सिंथेट, ओके। अब इसके प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन होगा और 3-डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड बनेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, ठीक है, जिसको आप डिहाइड्रेशन कहते हो। अब इस डिहाइड्रेशन के लिए हमें फिर से एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ 3-क्यूनाइल डिहाइड्रेटेज, ओके, 3-डिहाइड्रोक्यूनाइल डिहाइड्रेटेज, ओके।
3-डिहाइड्रोक्विनाइलडिहाइड्रेटेज, मैंने आपको ये कई बार नाम बोला है क्योंकि यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, तो आप सुन लीजिए 3-डिहाइड्रोक्विनाइलडिहाइड्रेटेज। ओके, डिहाइड्रो मिसिंग है। अब इससे हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, 3-डिहाइड्रोसिकमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब 3-डिहाइड्रोसिकमिक एसिड, सिकमिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन करेगा, सिकमिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब सिकमिक एसिड के फॉर्मेशन के बाद सिकमिक एसिड से हमें फॉर्म मिलेगा सिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट। देन उसके बाद क्या फॉर्म होगा, फिर आपका डिहाइड्रेशन होगा सिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट से और हमें मिलेगा कोरिज्मिक एसिड। ओके, देन कोरिज्मिक एसिड से हमें एंथ्रानिलिक एसिड मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रानिलेट सिंथेस। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रानिलेट सिंथेस की प्रेजेंस में हमें क्या मिल गया, एंथ्रानिलिक एसिड मिला। और इस एंथ्रानिलिक एसिड से हमारा अमाइनो एसिड जो रिक्वायर्ड है दैट इज ट्रिप्टोफैन, वो हमें मिला। ठीक, अब इसी कोरिज्मिक एसिड से प्रेफेनिक एसिड भी मिला है हमें। ठीक है, इसी प्रेफेनिक एसिड मिला है और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में मिला है, कोरिस्मेट म्यूटेज की प्रेजेंस में। ओके, कोरिज्मिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कोरिस्मेट म्यूटेज हमें क्या फॉर्म हुआ हमारा, प्रेफेनिक एसिड। अब ये प्रेफेनिक एसिड फर्दर बाइफर्केट होगा, फर्दर डिवाइड होगा इन फिनाइल पायरुविक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में। और हमें फिनाइल पायरुविक एसिड से हमें अपना अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन मिलेगा और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड से हमें टायरोसिन मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिकमिक एसिड पाथवे है जो कि बहुत ही इजी और कंडेंस्ड फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, और अब आगे लेक्चर्स में हम एसीटेट पाथवे डिस्कस करेंगे और मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ लेक्चर 1 का। अगर आपको कोई इशू हो, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। और टिल देन ऑल, थैंक यू।